हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलो हम लोग इस वीक का वीकली एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, इस वीक निफ्टी का वीकली एनालिसिस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था बनाना, और जो लेवल्स निकल कर के आ रहे हैं वो एक्चुअल में बहुत डिफ़िकल्ट टाइप की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। देखो, नीचे के लेवल्स काफ़ी दूर दूर हमको निकल कर के आ रहे हैं। तो बेसिकली इस के हिसाब से जो ये बता रहा है ना, तो इसके हिसाब से ये हो रहा है कि अगर नीचे, यहाँ से नीचे की गिरावट चालू हुई तो काफ़ी नीचे तक मार्केट जा सकता है, और हमारा जो आखिरी लेवल निकल करके आ रहा है वो 20,867 का निकल करके आ रहा है। ठीक है, ये हमने बना के रखा हुआ है बिकॉज कि देखो, अभी मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, और इतना वॉलेटाइल होने की वजह से मूवमेंट बड़ी भी आ सकती है। इस वजह से मैंने काफ़ी नीचे तक के लेवल्स यहाँ पर निकाल लिए हैं। ऊपर में मुझे लेवल्स काफ़ी अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं, काफ़ी दूर के लेवल्स नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे। यहाँ पे इस वीक में मार्केट 22,526 ये लेवल मेरा निकल करके आ रहा है अपर इसके लिए, है ना। और फिर अगर ये लेवल हमारा ब्रीच करता है देन फिर उसके बाद हमारे पास ऊपर के लेवल्स वो हम निकाल लेंगे अगर यहाँ तक मार्केट पहुँचता है तो। ठीक है, अभी कुल मिलाकर के थोड़ा सा मार्केट का सीन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखो, ये वनडे का टाइम फ्रेम है। इस वनडे के टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन आप लोगों को दिखाई दे रही है। ये ट्रेंड लाइन बनाना हमारे लिए इस वीक में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कि ये ट्रेंड लाइन हमको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। वो ये कर रही है, देखो आपको क्या करना है, आपको ये वाला पॉइंट में लाना है। मतलब ये कब का पॉइंट हो गया अपना, मैं देख लेता हूँ, 12 फेब, और फिर उसके बाद आपका 19 मार्च। ठीक है, ये दो पॉइंट इसको लाइन में कन्वर्ट करने के बाद आपको बना करके सीधा खींच देना है। ठीक है, अब ये मुझे डे पे बता रहा है, ये चीज़ जो है मुझे डे पे ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमको यहाँ पर मिला है, एंड देन ये रीटेस्ट होने की कोशिश कर रहा है। अब ये यहाँ से अगर रीटेस्ट होकर के नीचे की तरफ जाएगा तो काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ जा सकता है। हमको पहला जो सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा वो सपोर्ट हमको मिलेगा 21,858 से लेकर के 21,779। ठीक है, ये मेरा पहला इम्पोर्टेंट, अच्छा ये बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा। देखो मार्केट यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे, ये बहुत छोटा सा एक लाइन मैंने बना करके रखा हुआ है, क्योंकि मैं देखो इमेज पोस्ट करूँगा ना, उसमें उतना कुछ समझ में नहीं आएगा, तो ये आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो 22,133 से लेकर के 22,122, ठीक है, ये एक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रीच करता है, ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रीच कर देता है देन फिर हमारे पास ऊपर के लेवल्स ओपन होंगे। लेकिन जब तक के ये रेजिस्टेंस हमारे को ब्रीच नहीं कर रहा है, मार्केट में आपको कॉल के जो ट्रेड्स हैं उनमें आपको प्रॉफिट्स थोड़े जल्दी जल्दी बुक करने पड़ेंगे, क्योंकि कॉल के रेट्स बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे नहीं। लेकिन अगर मार्केट आपने कॉल बाय किया और मार्केट अगर ऑपोजिट चला गया आपके, तो कॉल के प्रीमियम्स बहुत तेज़ी से घट सकते हैं। ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, मिड एक निकल करके आ रहा है मेरे पास में यहाँ पर 21,991 से लेकर के 21,984। ठीक है, अभी के लिए मेरा ये मिड हो जाएगा। ठीक है, मार्केट इसके नीचे अगर जाएगा तो हम पुट साइड की ट्रेड के लिए बैठेंगे, और इसके ऊपर अगर रहेगा तो हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, कि हमको कोई अच्छा ऊपर का प्राइस एक्शन मिलेगा तब हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड करेंगे। लेकिन डेली वाले में मैं आप लोगों को चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखो नीचे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है 21,858 से लेकर के 21,779। ये जो जोन है, ये जो पर्पल कलर का जोन मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, या तो देखो इस वीक मार्केट इसी जोन के अंदर में फंस के रह जाएगा, कंसोलिडेट करता रहेगा। ठीक है, लेकिन इस वीक में जब भी ये दो जोन में से कोई भी जोन ब्रीच करेगा तब हमको एक बड़ी मूव दिखाई दे सकती है। ठीक है, अभी फिलहाल मार्केट इसी जोन के अंदर में ट्रेवल करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है।
ठीक है। जो ये ब्रॉडर हम लोग व्यू ले रहे हैं, ना कि हम लोग इंट्राडे व्यू ले रहे हैं, ठीक है। ये हम पूरे वीक के लिए व्यू ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस बार 18 तारीख को सैटरडे को भी मार्केट ओपन होगा थोड़े टाइम के लिए, आप लोगों को पता ही होगा, इसीलिए मैंने ये पूरा एनालिसिस जो है वो 18 मई तक के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। ये दो जोन आप लोग, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो अब ये क्यों है इतना इम्पॉर्टेंट, अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि अगर मैं इसको कर देता हूँ मैं कैंडल में, ठीक है। देखो अभी क्या दिख रहा है भाई कि ये ऊपर गया, मैं यहाँ से आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। ये ऊपर गया, ठीक है, ये नीचे, अरे यार ये क्या ले लिया, सॉरी, है ना। ये यहाँ से अप साइड की मूव दिया, फिर डाउन साइड आया, फिर अप साइड गया, एंड देन अब ये अगर डाउन साइड तोड़ता है और यहाँ से कुछ इस तरीके से जाता है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका जो टारगेट है वो ये है, जो कि बहुत नीचे है, ठीक है। आने वाले समय में ये इतनी नीचे तक जा सकता है, 22,777 तक ये जा सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो जैसे ही ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमारा ब्रीच करेगा, हमको एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिल सकती है। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि इसी वीक में यहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन एक ब्रॉडर व्यू में हमको मार्केट यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल देखो मार्केट में, देखो ये कितनी बड़ी कैंडल बनी है, डे की कैंडल देख रहे हैं, ये कितनी बड़ी बनी, ये भी बड़ी बनी है, ठीक है। मूवमेंट अच्छी खासी है मार्केट में, गैप डाउन हो जाता है या गैप अप हो जाता है, फिर बड़ी सी कैंडल बन रही है, तो मूवमेंट है, लेकिन हमको ट्रेड करने में थोड़ी दिक्कत होती है किसी किसी दिन, है ना। किसी किसी दिन जब हमको एक बहुत ही छोटी सी रेंज में मार्केट फंसता है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर कहानी दूसरी क्या क्रिएट हो सकती है, दूसरी ये क्रिएट हो सकती है दोस्तों कि मार्केट यहाँ से इसको ब्रीच कर जाए, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, और फिर उसके बाद ये कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ मार्केट जा सकता है, लेकिन ऊपर जाने की स्पीड जो होगी दोस्तों वो थोड़ी सी धीरे होगी, है ना, वो थोड़ी सी धीमी स्पीड होगी। इसीलिए मैंने ऊपर के और अल्टीमेट ऊपर के लेवल्स नहीं निकाले, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट इस बार देखो 22,526 पे ही यहाँ पर तक ही जा सकता है, या मूवमेंट यहाँ तक की ही दे सकता है, क्योंकि मार्केट में अभी थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारे लेवल्स आप लोगों को मैं एक एक करके सारे दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, छोटे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस एक ये जोन हो गया, फिर सेकंड जोन ये हो गया, ये देखो ये जोन है सेकंड, ये लेवल्स हैं, फिर उसके बाद थर्ड में ये है, फोर्थ में ये है, फिफ्थ में ये लेवल्स हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। फिर नीचे आ जाओगे, नीचे आओगे तो ये हो गया, फिर उसके बाद ये एक जोन है आपका, ये बड़ा जोन है काफ़ी, ठीक है। फिर ये जोन आ रहा है एक बड़ा, और फिर उसके बाद ये जोन है, देन फिर उसके बाद ये जोन है। तो ये आप लोग मार्क कर लीजिएगा अपने वीकली चार्ट, अपने चार्ट पर इस वीक के लिए इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 22,526, और नीचे की तरफ मुझे दिखाई दे रहा है 21,493। ये 1000 पॉइंट की रेंज जो है ये मुझे इस वीक के लिए दिखाई दे रही है। तो इसको थोड़ा सा, इसको कंफर्म करने के लिए हम थोड़ा सा एक बार ऑप्शन चेन को ज़रूर देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या पोजीशंस बनी हुई है ना। तो इसको ओपन करते हैं और सेंसिबल ऑप्शन चेन यहाँ चले गए, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, देखो 22,000 पे कॉल राइटर पुट राइटर्स काफ़ी सारे बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे की तरफ अगर देखें तो 21,900, 21,800, 21,700, 21,600, 21,500 पे सबसे ज़्यादा
पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक 100 पे हमको पुट राइटर्स मिल रहे हैं। 22,000 के ऊपर में चले जाएंगे तो हर एक 100 पे देखो यहाँ पर भी 22,100 पे भी कॉल राइटर पुट राइटर दोनों हैं, 22,200 पे भी कॉल राइटर पुट राइटर दोनों हैं, लेकिन 22,500 पे देखो यहाँ पर कॉल राइटर सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये 1000 पॉइंट की रेंज में ही मार्केट ट्रेवल कर सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब अभी क्या है, मंडे से ये पूरा ऑप्शन चेंज होना चालू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मुझे जो दिखाई दे रहा है 22,000 के लेवल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर 20 देखो यहाँ पर क्या दिक्कत है समझना, 22,000 के लेवल्स अगर ब्रीच कर जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो पुट राइटर्स बैठे हैं ना, काफ़ी बड़ी मात्रा में ये पुट राइटर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाए हुए हैं, लेकिन कॉल राइटर्स भी बैठे हुए हैं। अगर ये 22,000 से नीचे जाना चालू हुआ, 22,900 से नीचे गया, तो ये ध्यान रखना कि ये पुट राइटर्स अपने पोजीशंस को क्लोज कर सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे, क्योंकि एक फियर आ जाएगा, वैसे भी मार्केट में एक फियर है, काफ़ी टाइम से मार्केट गिर रहा है, तो है ना, तो फिर क्या होगा, मार्केट तेज़ी से गिरेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर आप लोग देखोगे नीचे के लेवल्स, काफ़ी दूर तक के लेवल्स मैंने निकाल करके रखे हुए हैं, है ना। चलो ये हो गया, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखो अपने को थोड़ा सा चैनल वैनल की कहानी करनी है बैंक निफ्टी। और अच्छा एक और चीज़ आप लोग देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी के जब मैं लेवल निकाले हैं ना, तो मेरे को बैंक निफ्टी के लेवल सही निकल के मिले हैं, लेकिन निफ्टी में मेरे को बहुत घिचड़ पिचड़ हो गई है। देखो बहुत पास पास रेजिस्टेंस आ गए हैं, बहुत ही पास पास रेजिस्टेंसेज हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के चार्ट थोड़े से डिफरेंट काइंड ऑफ बन रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा इस वीक में थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा और इस वीक में थोड़ी सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखो बैंक निफ्टी में सबसे पहले आप लोग क्या कर लोगे, इसको चले जाओगे आप लोग वीकली कैंडल्स पे जाओगे, और वीकली कैंडल्स पे जाकर के आप क्या करना, इसको लाइन टूल को क्लिक करना, और आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिला लेना है और इसको सीधा खींच देना है, ठीक है। देन फिर उसके बाद इसको यहाँ से कॉपी करना है और फिर उसके बाद इस पॉइंट से मिलाना है। आप जैसे ही इस पॉइंट से मिलाओगे, देखो आपको इस चैनल के एकदम बॉटम पे अभी बैंक निफ्टी दिखाई देगी, ठीक है। अब ये वाली लाइन कौन सी है, अब क्या करोगे आप लोग, इसको वीकली से जाओगे डे के कैंडल में, ठीक है। डे के कैंडल में जैसे ही जाओगे तो आप क्या करोगे, आप इसको कॉपी करोगे और यहाँ पे ये जो नीचे है इस वाले पॉइंट से मिला दोगे, ठीक है। तो आपको एक ये चैनल क्रिएट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि बैंक निफ्टी अगर इस चैनल के अंदर में फंसी रही तो भैया ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, है ना। हमको थोड़ा सा संभल करके ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन क्या होगा, इसको अगर नीचे ब्रीच करेगी तो अच्छी मूव हमको नीचे की तरफ मिलेगी, और ऊपर जाएगी तो फिर यहीं से रिवर्सल लेकर के जैसे ही ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रीच करेगी, अच्छी तेजी से ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब बैंक निफ्टी में हमको क्या दिखाई दे रहा है, दो लेवल्स के बीच में अभी मार्केट है, और हमको जो इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 48,354 और 48,203। इसके ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा हमारे लिए। और नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो 46,742 और 46,571, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अगर देखो गलती से भी ये सपोर्ट ब्रीच करता है और निफ्टी भी अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रीच करता है, तो मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हमको देखने मिल सकती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। अभी मार्केट एक बहुत ही क्रूशियल जोन में ट्रेवल कर रहा है, और मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि टाइम बिताएगा, है ना। टाइम बिताने के बाद में वो डिसाइड करेगा कि जाना किस साइड है, क्योंकि अभी कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं है, मार्केट में फियर थोड़ा सा ज़्यादा है ना। तो और क्योंकि क्या लोग बहुत टाइप के रीजंस देते हैं, सारी चीज़ें अपन को उससे कोई मतलब नहीं है, क्या न्यूज़ आ रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, अपने को उससे मतलब नहीं है। अपन एनालिसिस करते हैं किस चीज़ की, लेवल्स की। हम लेवल्स टू लेवल्स ट्रेड करते हैं, चाहे न्यूज़ कुछ भी हो, हमारे लेवल्स हमको पहले से समझा देते हैं कि भैया यहाँ पर आकर के सतर्क हो जाना है, या यहाँ पर आकर के हमको अपने ट्रेड्स कट कर लेना है ना।
तो हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट में क्या न्यूज़ आ रही क्या नहीं आ रही, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी देखा होगा हमारे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि भाई अगर अप जा रहा है तो मार्केट इस पर्टिकुलर जगह पे ट्रैप कर सकता है, अगर डाउन जा रहा है तो मार्केट इस पर्टिकुलर जगह से रिवर्सल ले सकता है, वो होता है वैसा का वैसा ही। और लेकिन क्या होता है उसी टाइम पे आपको बहुत टाइप की न्यूज़ेस मिलना चालू हो जाती है, बहुत टाइप की चीज़ें आपके इस पे होना चालू हो जाती हैं। ये आप लोगों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर आप लोग मार्केट में काम कर रहे हो तो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ी सी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, है ना। तो ये हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अब मैं थोड़ा सा यही चीज़ जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यही चीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम यहाँ से जाते हैं और HDFC बैंक का चार्ट खोलते हैं, ठीक है। HDFC बैंक के चार्ट में हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं कैंडल में, ठीक है। देखो हमने ये एनालिसिस जब पोस्ट करी थी, ठीक है, हमने ये एनालिसिस पोस्ट करी थी, ये क्या हुआ टारगेट 3 तक गया, ऊपर गया। मैंने आप लोगों के लिए वीडियो भी बना दिया था कि भैया अगर आप लोग यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, यहाँ पर मार्केट है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, तो आप लोग अपना टारगेट यहाँ पर बुक कर सकते हो, ठीक है। ऊपर के लिए मैंने बोला था कि भैया यहाँ पर वेट कर लेना, यहाँ पर ऐसे लाभ अपना रख लेना, यहाँ तक अगर गया तो अच्छी बात है, यहाँ से आगे अपन देखेंगे, अदरवाइज यहाँ पर अपने को अपने प्रॉफिट्स को बुक करना है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये नीचे गया फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद देखो नीचे जाकर के किस पर्टिकुलर जगह पर आकर के खड़ा हो गया है। तो प्रॉफिट बुक करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चीज़ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको कोटक महिंद्रा बैंक में दिखाई देगा। देखो जो हमने ट्रेड बनाया था अपना, हमने क्या बनाया था भाई, यहाँ पर ये देखो कि भाई ये प्राइस एक्शन बनेगा, है ना। ये प्राइस एक्शन बनने के बाद में हमको यहाँ पर अपन ने बाय के लिए बात करी थी, ठीक है। और प्राइस एक्शन बनने के बाद मार्केट कहाँ तक जाएगा, इधर तक जाएगा। देखो यहाँ पे एक दिन गया, मैंने यहाँ पर गया था, मैंने आप लोगों को बोला भी था कि भाई अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो, अदरवाइज एसएल ट्रेल करते चलो, है ना। देखो इसके जस्ट ऊपर गया, ठीक है, बुलिश कैंडल बनाया, ठीक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक न्यूज़ आई, इसने अपना देखो टारगेट कंप्लीट किया, एक न्यूज़ आई और मार्केट देखो आज की डेट पे ये कहाँ तक पहुंच गया था, फिर अभी थोड़ा सा रिटेस्ट वगैरह करके के यहाँ पे आया है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखो, देखो यहीं से क्यों गिर रहा भैया इतना ज़्यादा, ठीक है। तो लेवल्स के बहुत 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 मायने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेवल, मार्केट लेवल्स पे प्रॉपर रिएक्ट करता है। लेकिन क्या होता है कि हमको कुछ ना कुछ रीजंस चाहिए होते हैं, तो हम वो रीजंस किसी न किसी बहाने से ढूंढने लगते हैं, ठीक है। तो देखो अपने प्रॉफिट्स को अपने हिसाब से आप बुक करते चलो, चीज़ें करते चलो। सेम एज देखो टाटा मोटर्स में हमने क्या किया था, हमने क्या लेवल्स निकाले थे और क्या देखो क्या बढ़िया यहाँ से देखो क्या हुआ था, ये लेवल्स हमारा टारगेट हमने देखो यहाँ पर ये जब पोस्ट किया था आप लोगों को, तो यहाँ कहीं से मैंने आप लोगों हमने बात करी थी कि यहाँ कहीं पर मार्केट था, मेरे ख्याल से यहाँ कहीं पर था। तो हमने बात करी थी कि हमको ये अच्छे लेवल्स दे सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ भैया, ये देखो ये यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, इस पर्टिकुलर जगह पे आया, इस पर्टिकुलर जगह पे आने के बाद इसका रिजल्ट आया उसी टाइम पे। इसने क्या किया, टारगेट 3 तक पहुंचा, टारगेट 3 पे एक बड़ी सी कैंडल बनाई, कुछ टाइम ऊपर रहा, देन फिर उसके बाद देखो कहाँ तक रीटेस्ट करके आया, जहां हमने बाइंग करी थी पहले, ठीक है। तो अगर आप टाइमली अपने प्रॉफिट्स बुक नहीं कर रहे हो तो इसके लिए भी तैयार रहो। देखो एंड ऑफ द डे चीज़ें जा ऊपर ही रही हैं, ठीक है, एंड ऑफ द डे चीज़ें जाए अच्छे स्टॉक्स में, हमको उतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने यहाँ अपने प्रॉफिट्स बुक नहीं किए और मार्केट जब गिर गया, हमारी बाइंग के आसपास आ गया, तब हमको टेंशन हो रही, कह रही है और गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और हम अपना सौदा काट ले रहे हैं। तो इसीलिए प्रॉफिट्स बुक करते चलो, अपने लेवल्स पे आएंगे। और केवल एक ही स्टॉक के साथ जुड़ चिपके रहने से कोई फायदा नहीं है ना, है ना। एक ही ट्रेड के साथ बैठे रहने से कोई फायदा नहीं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी चीजें हैं, तो हमको एंड ऑफ द डे क्या है भाई, एंड ऑफ द डे हमको तो प्रॉफिट ही बुक करने हैं ना, प्रॉफिट करने के लिए ही हम ट्रेड कर रहे हैं ना। ऐसे तो नहीं कर रहे कि मतलब किसी को खुश करने के लिए ट्रेड कर रहे हैं, नहीं।
हम तो अपने प्रॉफिट्स के लिए ही ट्रेड कर रहे हैं और हमको उस पर ही फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही चीज़ें हैं दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, अपनी कोई भी चीज़ है आप लोग हमको बता सकते हो। मंडे मॉर्निंग हम लोग मिलेंगे और मंडे मॉर्निंग फिर मैं आपके लिए इंट्राडे लेवल्स प्रोवाइड कर दूंगा और लॉजिक्स भी, अपन प्लान भी समझा देंगे हम आपको। फिर देखते हैं क्या होता है आगे, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।